हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। क्लास में हमने फेज़ 1 के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है। तो अब चेकबॉक्स लगाते रहते हैं साथ साथ, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह करके हम चेक बॉक्सेस लगा लेते हैं, ठीक है। फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, ठीक हो गया। अब हमारा फेज़ 1 है, फेज़ 2 है और फेज़ 3। अब फेज़ 1 हमें क्लियर हो गया कि भाई आखिर फेज़ 1 में हमने करना क्या है। डन, फेज़ 1 हमारा क्लियर है। अब आते हैं फेज़ 2 पे। फेज़ 2 हमारा मेन गोल है कि ऑब्वियसली एक रिएक्ट ऐप हमें बनानी पड़ेगी। और हम क्या करते हैं, रिएक्ट ऐप बनाते हैं वीट के साथ, ठीक है। इस तरह करते हैं कि यहाँ टर्मिनल पे आते हैं, ठीक है। आप लोगों की विंडोज़ पे, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो पावर शेल आपको नज़र आएगा, ठीक है। और पावर शेल में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सी डी डेस्कटॉप, तो उससे में क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एन पी एम क्रिएट वीट@latest और आगे अपनी एप्लीकेशन का नाम, जैसे मैं कहता हूँ बुक स्टोर, ठीक है। और इंटर दबाता हूँ, ठीक है। अब वो कहेगा कि ओके टू प्रोसीड, ओके वाई, ठीक है। अच्छा जी, अब वो मुझसे पूछेगा कि आप फ्रेमवर्क बताएं कि कौन से फ्रेमवर्क पे आप डेवलप करना चाहते हैं। अब हमने वीट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि कंपाइलेशन और एप्लीकेशन हमारी जल्दी बन जाती है। रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट के बाद मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको, बुक स्टोर के नाम से ऐप बन गई, ठीक है। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बुक स्टोर फ्रंट एंड, ठीक है। डन। बुक स्टोर फ्रंट एंड के नाम से करके अब मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलूंगा, ठीक है। डन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सारा आपको पता है, ऐसे ही है। फोल्डर स्ट्रक्चर वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर सारी डिटेल अवेलेबल है कि नोड मॉड्यूल्स क्या चीज़ होते हैं, पब्लिक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको आइडिया है, ठीक है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने लगे, अब यहाँ कमांड चलाएंगे npm इंस्टॉल के नाम से, ठीक है। npm i भी चला सकते हैं, npm इंस्टॉल भी चला सकते हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास जो मिसिंग डिपेंडेंसीज हैं सारी वो इंस्टॉल हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसकी स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स भी हमारे पास उधर आ गए, ठीक है। गुड। अब हमारे पास नोड मॉड्यूल्स भी आ गए और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रिएक्ट अगर वीट के साथ हम करें तो हमें कौन सी कमांड चलानी पड़ती है, npm randef की कमांड चलानी पड़ती है। गुड, ठीक है। npm randef करने के बाद क्या है कि अब हमें बता रहा है आपका लोकल होस्ट रेडी है 5173 पे, ठीक है। तो आते हैं इधर, इधर आए और क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं। तो अब हमारे पास वीट प्लस रिएक्ट इस तरह करके ऐप नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करने लगे, अब हम आए काउंट इज जीरो, ये बेसिकली आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ऐसी ऐप शो करता है। अभी हम क्या कर देते हैं, अभी हमारा ये गोल है कि हम app.jsx के अंदर सारा कोड कर दें रिमूव, ठीक है। और इसको कर लेते हैं RFC, ठीक है। ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। अब इसकी CSS भी रिमूव कर देते हैं index.css में, हमें CSS भी नहीं चाहिए, ऐप में अगर कोई आ रही है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी CSS और सारा कुछ हो गया एम्प्टी। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ऐप शो हो रही है। डन, क्लियर हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस में जो कलर आ रहा था ना उसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, वो अच्छा लग रहा था, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो ब्लैक आ रहा है ना इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि ऐप में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे जो मेन सारा काम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, ऐप से, ठीक है। अब ऐप में जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या चीज़ आएगी, हमारे पास साइन इन का पेज आना चाहिए। तो स्लैश पे हमारे पास क्या शो होगा, साइन इन का पेज। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बड़े अगर हमने पूरी एप्लीकेशन में हमने काम करना है तो हम हर काम को मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
पहला स्टेप क्या कहते हैं, साइन अप और लॉगिन बना लेते हैं। डन, ठीक है, साइन अप और लॉगिन बना लेते हैं। साइन अप और लॉगिन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चीज़ चेंज करूँगा। अगर हाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक चीज़ चेंज कर लेता हूँ, वीट प्लस रिएक्ट की बजाय ना मैं कह लेता हूँ बुक स्टोर। ठीक है, सिर्फ ये टाइटल में चीज़ चेंज किया मैंने। ठीक है, बुक स्टोर, तो अब अगर मैं इधर आया तो मेरे पास ये बुक स्टोर शो होगा। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है कि अब मैंने यहाँ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। आती है कि नहीं, पढ़ा है उसके बारे में कि नहीं, npm। जब हम npm के इस पैकेज पे जाएंगे, npm के इस पेज पे जाएंगे तो हमें रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करके आएगा। ठीक है, आपने कन्वेंशन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ठीक है, npm i रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन में काम करते हुए हमें इश्यूज भी आएंगे। ठीक है, हमने डिबगिंग भी करनी पड़ेगी, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होगी, फिर इसके बाद ये कि हम रिएक्ट राउटर डॉम के फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। ठीक है, हमारा सर्वर इस पे चल रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अच्छा जी, पैकेज डॉट जेसन में अगर चेक करें तो हमारे पास अभी रिएक्ट राउटर डॉम नहीं है। खैर, ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ एक दफ़ा लिख के देख लेते हैं h1 if single हेलो। ठीक है, अच्छा ये इधर सेंटर में आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं। ये जो चीज़ आ रही है ना इंडेक्स के अंदर, हमारे पास क्या चीज़ ऐसी है। अच्छा, डिबग करने का क्या तरीका था, हमने इंस्पेक्ट पे आना था और इंस्पेक्ट पे आके इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो इसको मार्जिन पैडिंग दे रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारे पास मिन विड्थ आ रहा है, मिन हाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये मिन विड्थ और मिन हाइट जो आ रहा है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं सारी इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाली। अब ये होपफुली इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लिए। अब ये है कि हम अपने फ्रंट एंड के लिए इस तरह करते हैं कि यहाँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करने से ये है कि हमारे पास हेडर फुटर और ये सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड, और ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये कमांड रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। अब इसको ऐड करें, इसको ऐड करते हैं अपने फ्रंट एंड पे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तब होपफुली ये इंस्टॉल जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप, जब तक ये देखें इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तब तक हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स पकड़ते हैं। कंपोनेंट्स पकड़ने के बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके हम पकड़ लेते हैं हेडर। हमारा था यहाँ, सर्च कर लेते हैं नैव बार के नाम से। ठीक है, नैव बार यहाँ पिक कर लेते हैं और नैव बार में ये देखिए इस तरह करके हमारे पास आइटम्स आ रही होंगी। हमें सिर्फ यहाँ से क्या करना है, नैव बार को पिक कर लेना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये ब्लू वाला पिक कर लें। ठीक है, ब्लू वाला नैव बार पिक कर लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है कि बेसिकली आप जो भी सारा काम होता है ना वो लाइक एक फाइल्स बना के नहीं करते, आप सबसे पहले SRC के अंदर फोल्डर बना लोगे। ठीक है, फोल्डर किस तरह, कंपोनेंट्स के नाम से, ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके बार बार यूज़ होने हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर आप क्या कर लोगे, header.jsx। अब ये वो चीज़ है जो बार बार यूज़ हो रही है ना, header.jsx। तो इसके अंदर आप क्या कर लोगे, RFC कर लेते हो और यहाँ आप पास कर दोगे। अब यहाँ से हमें ज़ाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ये जो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट। अच्छा जी, अब ऐप के अंदर अगर आके हम हेडर को कॉल करें, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, इधर आते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास हेडर में, अच्छा हो हमें CDN लिंक भी लगाना पड़ेगा होपफुली। इंट्रोडक्शन पे आते हैं और यहाँ चेक करते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है, आप CDN यूज़ कर लो। ठीक है, बेहतर है कि हम HTML के अंदर क्या कर लें, CDN यूज़ कर लें ये वाला। ठीक है, तो अब होपफुली हमारा काम हो जाना चाहिए। और स्क्रिप्ट भी जो है हमें लगानी अगर पड़ती है तो हम स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं ब्राउज़र के लोगों में। ठीक हो गया, सिर्फ हमने ये चेंज किया। अब क्या करते हैं, इधर आते हैं और देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट, CDN लिंक को हटा के देखते हैं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे इसमें। ठीक है, और यहाँ Ctrl+G अगर कर लें, होम फीचर और कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेसिकली इसने हमें एक इंपोर्ट भी दिया हुआ है, इस इंपोर्ट को करके देखते हैं। ठीक है, इस इंपोर्ट को header.jsx में अगर करें तो हमारे पास सारी CSS उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, होम आ गया, फीचर्स आ गया और प्राइसिंग। ठीक है, होम फीचर्स और प्राइसिंग। अब नैव बार के अंदर हम क्या लेते हैं, क्या कह लेंगे, हेडर के अंदर क्या कह लेते हैं, मैं कह लेता हूँ बुक स्टोर। बुक स्टोर, और बुक स्टोर के अंदर हम क्या कहते हैं, होम। हमारे पास होम आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, होम के अंदर हमारे पास जो बुक्स पड़ी होंगी, ठीक है, वो आ जाएंगी। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ, अबाउट तो नहीं होगा, बुक स्टोर में हमें अबाउट की ज़रूरत नहीं है। होम हो जाएगा, ऑथर्स आ जाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑथर्स हैं। ठीक है, और क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास प्राइसिंग में, प्राइस तो खैर साथ ही होगी उसके बुक के। ठीक है, होम, ऑथर्स, बुक्स, बुक्स कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही दो लिंक्स और ऐड कर लेते हैं, लॉगिन और साइन अप के। ठीक है, लॉगिन और साइन अप के। ठीक है, इधर आए तो हमारे पास क्या हो गया, होम, ऑथर, बुक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली इसने href की वजह से ना ये इसको इस तरह कर रहे हैं, तो हम इसका href ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, होम, ऑथर, बुक्स और लॉग इन साइन अप, कुछ इस तरह से हमारे पास बुक स्टोर पे हमारा हेडर बन गया। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमारे पास कंपोनेंट होता था जिसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ एक कंपोनेंट होता था किसी चीज़ का, भला हमारे पास होता था लेआउट्स के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फॉर्म का जो लेआउट बनाते थे वो आता था। ठीक है, इधर चेक कर लेते हैं, इसमें भी होगा लेआउट्स में। ठीक है, फॉर्म्स में क्या होता था, लेआउट होता था हमारे पास। ठीक है, इसको पिक करते हैं। ठीक है, फॉर्म्स के अंदर क्या है, लेआउट। बूट्स रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल किया था। ठीक है, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था। ठीक है, और हमने कुछ फ्रंट एंड पे इतनी अपडेट्स कर ली थी। ठीक है, एक हेडर लगा लिया था। ठीक है, अब हम क्या करने लगे, अब आगे के लेआउट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी थी, लेआउट ऐड कर रहे थे हम। ठीक है, लेआउट में हमने कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए थी। ठीक है, या अगर हम कुछ कुछ इंटरेस्टिंग से डाल सकें साइन अप लॉगिन के लिए, बूटस्ट्रैप से ही हम चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम कह लेते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स में बना लेते हैं, एक हम बनाएंगे कंपोनेंट्स और एक हम बनाएंगे पेजेस। ठीक है, पेजेस पे हम क्या कह देते हैं, login.jsx। ठीक है,
और इधर मैं लॉगिन का पेज बना दूंगा इस तरह करके कि मैं कह देता हूँ यहाँ, ठीक है। इस तरह करके मैंने क्या किया, फॉर्म बना दिया और यहाँ मैं नाम चेंज कर दूंगा लॉगिन के नाम से, ठीक है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हेडर के साथ लॉगिन भी कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आऊँगा तो मुझे लॉगिन शो हो जाना चाहिए, लेट्स सी। चेक कर लेते हैं, हमने लॉगिन में सेव किया होता है। अच्छा, लॉगिन यहाँ इंपोर्ट नहीं हुआ ना, ठीक है, ठीक है, डन। अब अगर हम इधर आए तो हमें क्या शो हो जाएगा, लॉगिन का कुछ फॉर्म इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया, ईमेल और पासवर्ड। अब इसका भी हम कलर दे देते हैं कुछ, लॉगिन करके बीजी डार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्लास नेम बीजी डार्क, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, ईमेल आ गया और पासवर्ड आ गया, ठीक है। और साथ यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ H1 ऐड कर लेता हूँ लॉगिन पे कि भाई ये है H1, या हम टेक्स्ट लिखने के लिए क्या लिखते थे इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर H1 ही लिख लेते हैं, पर टेक्स्ट का कलर हम दूसरा दे देंगे, ठीक है। मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ आपका कलर, और H1 के अंदर हम लिखेंगे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। और जैसी बात है कि हमें टेक्स्ट ब्लैक शो होगा तो हम क्या करते हैं, ब्लैक की बजाय हम यहाँ क्या कर लेते हैं, कलर टेक्स्ट लाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब चेक करते हैं ये टेक्स्ट लाइट क्यों नहीं आ रहा भाई, ठीक है, कलर लिखा हुआ है ना ब्रो, क्लास नेम करना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, लॉगिन का पेज बन गया। बट ऑब्वियसली अभी हमें राउट्स लगाने पड़ेंगे, तो हमने जो रिएक्ट राउटर डॉम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम कह लेते हैं, हाँ, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मेन डॉट जे या इंडेक्स डॉट जे जो हमारी होती है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र राउटर को ऐड करना पड़ता है, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, और पूरी ऐप को हम ब्राउज़र राउटर में रैप कर देंगे, ठीक हो गया। पूरी ऐप को हमने क्या कर दिया, ब्राउज़र राउटर में रैप कर दिया। अब ऐप डॉट जे के अंदर आते हैं और यहाँ हम क्या बना देंगे, अपने राउट्स, राउट्स और राउट, ठीक है। राउट्स और राउट, और अब इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, मैं यहाँ राउट्स बना दूंगा, ठीक है। राउट्स के अंदर मैं क्या कह देता हूँ, राउट पाथ स्लैश, जो हमारा स्लैश का राउट होगा वो क्या होगा, या पहले लॉगिन का कह देते हैं, ठीक है, स्लैश लॉगिन, और इसमें क्या कह देते हैं, कंपोनेंट लॉग, ठीक है। और इधर राउट में क्या कह देते हैं, पाथ साइन अप, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली साइन अप हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि साइन अप का हमने कंपोनेंट बनाया नहीं है, ठीक है। साइन अप है, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले पेजेस बना लेते हैं, पेजेस में अब लॉगिन वाला कोड ही कॉपी कर लेते हैं, पर अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा कोड है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक पेजेस में नया बना लेते हैं, साइन अप डॉट JSX, ठीक है। अब जहर सी बात है, लॉगिन साइन अप में काम तो सारा सिमिलर ही होगा, सिर्फ 2-3 टेक्स्ट फील्ड एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ऐसे ही है। जैसे मैं कह लेता हूँ यहाँ साइन अप, और यहाँ मैं कह लेता हूँ साइन अप, ठीक हो गया। साइन अप और साइन अप को मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक और चीज़,
इसको ना मैं रैप कर लेता हूँ एक डिव के अंदर, कंट्रोल एक्स। और आपको याद होगा जब हम बूटस्ट्रैप कर रहे थे हमने एक क्लास पढ़ी थी कंटेनर के नाम से, जो पैडिंग और मार्जिन जो है थोड़ी सी ऐड कर लेती है। क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। और इधर भी इसी तरह कर लेते हैं, डिव क्लास नेम कंटेनर। ठीक हो गया। चलो अब साइनअप के अंदर क्या है, हमारे पास ईमेल आ रही है, ठीक है। हमारे पास फॉर्म ग्रुप में और क्या चीज़ आनी चाहिए, पासवर्ड आएगा, ईमेल के बाद हमारे पास यूज़र नेम आना चाहिए, और उससे पहले हमारे पास नेम आना चाहिए, फुल नेम। यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, फुल नेम कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, और यूज़र से क्या कर लेते हैं, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दो तीन चीज़ें ठीक है। ठीक हो गया, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो अब अगर साइनअप पे आएँ तो यहाँ साइनअप को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया कि किस आर्किटेक्चर से हो रहा है काम। यहाँ जो पेजेस हमने बनाने थे वो हमने क्या किया है, पेजेस में बना लिया, और ऐसी चीज़ें जो बार बार हमने यूज़ करनी है जैसे कार्ड या हेडर, वो हमने किस में बना लिया, कंपोनेंट के फोल्डर में। पर ये सारा काम SRC में होना चाहिए, ठीक है। SRC के अंदर अंदर हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, साइन। ठीक हो गया। अब इधर आए और यहाँ करते हैं /login। ओहो, स्लैश मिस कर दिया हमने, ठीक है, स्लैश, ठीक है। तो क्या हो गया, /login। अब खैर कंटेनर अगर हमें इस तरह शो कर रहा है, खैर ये इसका फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आए इधर, और उसके बाद अब हमने लॉगिन बनाया, लॉगिन के बाद हमने साइनअप भी बना लिया, पर इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे मैंने लॉगिन ऐड कर लिया, साइनअप हमारा ऐड हो गया। अब उसके बाद एक और राउट बना लेते हैं, और हमारे पास कौन सा राउट है, पाथ ऑथर्स, ठीक है। ऑथर का राउट जिसके अंदर हमने बताया था ना कि एक टेबल होगा जिसके अंदर जितने भी ऑथर्स अवेलेबल हैं, जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, वो क्या होगा, हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट और साइनअप। अब बेसिकली हमने यही किया कि जो हमारा यूज़र है ना वो हमारा ऑथर है, ठीक है। जो यूज़र है वो क्या करे, वो अपनी बुक, बेसिकली अपनी बुक ऐड कर सकता है, और हमें ये पता चल जाएगा कि उस बुक का यूज़र या ऑथर कौन है, ठीक है। अच्छा जी, ऑथर्स में हमने क्या कर लिया, अब यहाँ एक कंपोनेंट बना लेते हैं, पेजेस बना लेते हैं, author.jsx के अंदर, ठीक है। अब author.jsx के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम कंपोनेंट से ले आएंगे। RFC करता हूँ, और फिलहाल अभी के लिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। अभी हमारा मेन गोल, सबसे पहला गोल क्या है कि हमने अपने राउट्स को चलाना है, ठीक है। ऑथर, ठीक है, डन। और यहाँ राउट में हम क्या कह देते हैं, पाथ, और हमने क्या राउट बनाया था, होम बनाया था, ठीक है। होम तो हमारा सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसको इधर ले आता हूँ, कंपोनेंट, और इसमें होम पास कर देंगे। अभी होम हमने बनाया नहीं, ठीक है। होम में खैर ऐसे हमारा ज़्यादा काम भी नहीं होगा, हम क्या करते हैं, home.jsx, ठीक हो गया, home.jsx, ठीक है। home.jsx के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, home.jsx के अंदर अब हम करेंगे कंपोनेंट के अंदर, यहाँ कर देंगे होम। होम के अंदर अभी हमने कुछ नहीं बनाया हुआ, RFC कर लेते हैं इसको। तो अब हमारे पास क्या हो गया, RFC का मतलब पता है ना, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं अगर होम करूँ तो क्या होगा, अब मेरे पास होम बन गया, लॉगिन बन गया, साइनअप बन गया, और ऑथर बन गया, ठीक है। स्लैश पे अगर आए तो हमारे पास होम आ रहा है, ठीक है। ऑथर्स पे अगर आऊँ मैं, ऑथर आ रहा है, लॉगिन पे आऊँ तो, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। तो खैर इसको हम हैंडल कर लेते हैं, ये जो UI रिलेटेड इशूज़ हैं। अभी हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे, कि हमने एक ऐसा फ्रंट एंड बनाना है कि विजुअली बेहतर हो, और बैक एंड इस तरह का बनाना है कि हम दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके काम कर लें। ऑब्वियसली फ्रंट एंड जब हम बनाने पे आएंगे तो अब हम इतने स्केलेबल हैं कि हम लाइब्रेरीज़ के थ्रू बहुत अच्छा UI बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
अब क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ ना राउट्स लगा लेते हैं, जो हमारा हेडर डॉट JS6 था। सबसे पहले href के अंदर स्लैश है, इसके अंदर भी होम में स्लैश आएगा। ऑथर में हमने क्या राउट बनाया है, स्लैश ऑथर, ठीक है। और यहाँ स्लैश में क्या बनाया है, बुक्स का हमने राउट नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ बुक्स का भी एक राउट बना देंगे, बुक। और यहाँ क्या कह लेते हैं, यहाँ पेजेस में बना लेते हैं कंपोनेंट, सॉरी बुक्स डॉट JS6, ठीक है, RFC, और इसको भी इधर कॉल कर लेते हैं, डन, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारे पेजेस फंक्शनल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में क्या करने लगा हूँ कि यहाँ स्लैश बुक्स लिखने लगा हूँ, यहाँ ऑथर, और यहाँ ये भी, इसको भी ऑथर्स होना चाहिए ऐसे। बल्कि एक और चीज़ कोशिश करेंगे, URL आप जो है ना सिंगुलर में ही रखें, तो हम इसको बुक ही रखें, यानी बुक्स ही रखें, बुक्स और यूज़र ऑथर्स ही रहने देते हैं, ठीक है, ऑथर्स और बुक्स ही रहने देते हैं। अच्छा, अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। हमारे पास होम आ रहा है, ऑथर्स में जा रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास ये क्यों आ रहा है, आई गेस सेव नहीं किया हुआ, गुड, सेव नहीं किया मैंने, ठीक है। ऑथर्स में है, बुक्स में है, लिंक में है, और साइनअप में है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास लोड आ रहा है, जो कि लोड नहीं आना चाहिए। तो हम इंपोर्ट लिंक करते हैं और रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं ऑल्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब nav डॉट लिंक, इसको मैं remove कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ href की बजाय क्या लिख दूँगा, इसमें 2 होता है ना, ठीक है। अब ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। होम, अबाउट, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन, साइन अप, खैर ये चीज़ आएगी, इसको हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना कोई बड़ा ऐसे इशू नहीं है। होम, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन और साइन अप। अच्छा, इसमें हम बैरल फ्लेक्स लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम जैसे कंटेनर दे के क्या यूज़ कर सकते हैं, नैव के अंदर इनलाइन स्टाइल यूज़ कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादा फोकस, ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन और इस पर है कि हम नई चीज़ों को एज अ प्रोजेक्ट को फंक्शनल एज सुन एज पॉसिबल कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप रिएक्ट में आपने इनलाइन स्टाइल देना है, तो आपको एज एन ऑब्जेक्ट स्टाइल देना पड़ता है, यानी स्टाइल कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर एक और कर्ली ब्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ कह देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो अब ये देखें, कंट्रोल एस, अच्छा, नैव के अंदर हमने यूज़ तो किया, खैर इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है हमने जो लिखा है वो आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है इस पर, जस्टिफाई कंटेंट भी लगा हुआ है, अच्छा स्पेस इसमें लग नहीं रही, अब क्यों नहीं लग रही इसको भी देख लेते हैं। कंटेनर में लगा के देखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, नो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, खैर इसको देख लेते हैं, ठीक है। होम, ऑथर्स, बुक्स, लॉगिन और साइन अप, ठीक है। अभी हम, हमारा गोल ये है कि हम इसको एज सुन एज पॉसिबल फंक्शनल करें, तो उस तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉगिन के अंदर हम क्या करते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। बटन के बारे में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर मैं आऊँ अपने लॉगिन वाले पे, सबसे पहले तो लॉगिन साइन अप पे काम करते हैं। फॉर्म के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ लॉगिन, ओ बटन, ठीक है। तो बटन जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू आ रहे हैं, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ मैं कह लेता हूँ सबमिट
लॉगिन कह लेते हैं, ठीक है, लॉगिन कह लेते हैं और हमारे पास बटन यहाँ इस तरह करके आ जाना चाहिए, ठीक है। लॉगिन करके हमारे पास बटन आ गया। अब इसकी भी हम विड्थ जो है अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर लेते हैं, स्टाइल, ठीक है। तो विड्थ हमारे पास आ गई 100%, ठीक है। और हमने क्लास पढ़ी थी, आपको याद है हमने क्लास पढ़ी थी MT3 के नाम से, बूटस्ट्रैप में पढ़ी थी, क्लास नेम। अब MT3 क्या करेगा, MT-3 मार्जिन टॉप 3 दे देगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था यार, ठीक है। डन। ईमेल और पासवर्ड हमने लॉगिन में कर लिया, सेम इसी तरह आप क्या करेंगे और इसकी टाइप दे देंगे, टाइप क्या देंगे, सबमिट। सबमिट करके देखें इसको, सबमिट हो रहा है, ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये हमारा लॉगिन वाला चलना शुरू हो गया, गुड। लॉगिन हो गया, ठीक है। अब साइन अप पे आते हैं, ठीक है। साइन अप पे हमने यूआरएल सही नहीं लगाएगा, ठीक है। साइन अप पे आते हैं और साइन अप पे हेडर में हमने साइन अप नहीं लगाएगा ब्रो, ठीक है। साइन अप, ठीक है। अब साइन अप पे हम क्या करते हैं कि साइन अप पे आने के बाद यहाँ हमारे पास अभी फ़िलहाल ये आ रहा है, पासवर्ड, ईमेल, ओके। अब क्या करते हैं, आते हैं इधर और साइन अप पे आके यहाँ फुल नेम हमने लिखा था, टाइप हमने क्या रखी हुई है, टेक्स्ट रखना है, और प्लेस होल्डर में क्या रखना है, फुल नेम। और यहाँ बटन बिल्कुल उसी तरह ऐड करना है जिस तरह हमने लॉगिन पे किया था। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ हमने टेक्स्ट में साइन अप ऐड करना था। अभी तक कोई ऐसी चीज़ ना समझ आई हो, ठीक है। ये चीज़ तो हम पहले कवर कर चुके हैं ना कि हमने किस तरह इसको लेके चलना है, साइन अप, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। अच्छा जी, अब ये ब्लैंक क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट बटन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर आपने इशू को देखना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाते हुए आपको इश्यूज़ भी आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखना है, ठीक है। अब कंसोल में वो आपको एरर दे रहा है, ठीक है। अक्सर कभी ऐसा होता है आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, तो अगर आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, इसको चेक करने का क्या तरीका है, कंसोल। इसी वजह से जब हमने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, हम ज़्यादातर कंसोल पे फोकस थे, क्यों, क्योंकि हमें कंसोल अगर पढ़ना आ गया तो हमारी डिबगिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बटन इज़ नॉट डिफाइंड, अब हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, बटन ऐड कर दिया, तो अब हमारा ये इशू चला गया, डन। चलो गुड है। यहाँ भी हमारे पास लॉगिन आ रहा है, तो इसको साइन अप कर लेते हैं, साइन अप, ठीक है। चलो जी, फुल नेम हो गया, इंटर ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। 3 चीज़ें हमारे पास साइन अप पे ये आ रही हैं और ये चीज़ें हमारे पास लॉगिन पे आ रही है, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, इंटर ईमेल हो गया। अब बुक्स में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बुक्स में हमें चाहिए होंगे कार्ड्स, ऐसे क्या, बुक्स में हमें ये चीज़ चाहिए होंगी कार्ड्स, कि बेसिकली जब हमारे पास बुक्स क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं वो सारी क्या हो जाएं, शो हो जाएं, और वो उसको शो होनी चाहिए जो लॉगिन है, ठीक है। जो अगर आप लॉगिन साइन अप सिस्टम पे नहीं हुए हुए, तो ना आप ऑथर देख सकते हो, ना आप बुक्स को देख सकते हो, आप सिर्फ ऑथर उसको होम को देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि होम में हमने सिंपल टेक्स्ट और सिस्टम के बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑथर और बुक्स में हम कार्ड लिखेंगे, कार्ड बनाएंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का आपको याद होगा एक कंपोनेंट था कार्ड का, याद है, कार्ड, ठीक है। ठीक है, इस तरह बुक्स को शो करवा दें, ठीक है, इस तरह बुक्स को शो करवा देते हैं। और अब ये मुझे पेजेस पे रखना चाहिए कि कंपोनेंट में रखना चाहिए, कंपोनेंट में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये ऐसी चीज़ है जो बार बार हमारी यूज़ होती रहेगी, ठीक है। और हम इसको डायनामिक कैसे करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है कि ऑब्वियसली इसके अंदर डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो तो बार बार आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 बुक्स हैं, तो 10 बुक्स के लिए हमारे पास 10 दफ़ा यही टेक्स्ट आता रहेगा। इसको डायनामिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था प्रॉप्स के नाम से, मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स के नाम से मैं कहूँगा कि जब बैकएंड से वैल्यू आए तो प्रॉप्स के थ्रू डाटा चला जाए, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली प्रॉप्स के थ्रू जब लूप लगेगा तो चीज़ें डायनेमिक आती रहेंगी। आपने काम हमेशा इस तरह का करना है कि एज मच एज पॉसिबल काम आपका डायनेमिक हो, डायनेमिक काम जितना होगा उतना अच्छा कंसिडर होगा, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक काम मैनेज करना मुश्किल ज़रूर हो जाता है, पर
आप उसको एक चीज़ लिख के एक दफ़ा बना के एक दफ़ा आप सर दर्द कर लेते हो, पर उसको आप बार बार सिमिलर ही मैनेज कर लेते हो, ठीक है। क्या करते हैं, आप कंपोनेंट्स के अंदर कह लेते हैं बुक कार्ड, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं नाम देता हूँ बुक कार्ड डॉट JSX, और यहाँ पेस्ट कर लूँगा इसको। और यहाँ फंक्शन में ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप ने अपने हिसाब से काम किया हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बुक कार्ड, ठीक है। और यहाँ एक्सपोर्ट भी इसी तरह करना पड़ेगा बुक कार्ड, ठीक है। अब कार्ड इमेज के साथ ये जो कार्ड टाइटल आ रहा है ना, मैं यहाँ ना इस तरह करके एक और चीज़ नीचे ऐड कर लेता हूँ इस तरह करके। यहाँ मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए बुक नेम बुक ऑथर, ठीक है, बुक नेम और बुक ऑथर, ठीक हो गया। सम क्विक एग्जांपल टेक्स्ट टू बिल्ड इन द कार्ड, ठीक है, इसको फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ कह लेते हैं बाय नाउ, ठीक है। बाय नाउ पे फंक्शनलिटी पे हम काम नहीं करेंगे, पर अभी फिलहाल बटन रहने देते हैं, ठीक है, बाय नाउ। और अब ऑब्वियसली कार्ड हमारे पास नहीं है, कार्ड इधर ना एक ऐड करके देख लेते हैं होम पे, ठीक है, होम पे करें या ऐप डॉट JSX पे भी फिलहाल कर लेते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इसको ये देखना है कि हमारा कार्ड कैसा लग रहा है, बुक कार्ड, ठीक है। तो ये देखें बुक कार्ड हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करने लगे, बुक कार्ड वाला भी हमारा हो गया। बुक कार्ड को हमने किधर ऐड कर लेना, बुक्स के अंदर, क्योंकि हमने राउट के अंदर पेजेस ऐड किए हुए हैं और सारा काम हमारा किसके अंदर होगा, पेजेस के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स हमारे वो है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, पेजेस हमारे क्या हैं जिसके अंदर हमारा मेन काम पड़ा होगा। तो इस तरह आपका जितना भी काम है वो आपके लिए मैनेज करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। बुक कार्ड, चलो जी, बुक कार्ड हो गया। अब बुक्स के अगर हम उस पर सेक्शन पे जाएं तो मेरे पास बुक्स पे क्या आ रहा है, बुक नेम, बुक ऑथर और बाय, ठीक है। चलो ये तो गुड हो गया। ऑथर्स भी, अब ऑथर में ऑब्वियसली हमें टेबल चाहिए होगा पूरा, ऐसे ही है। तो टेबल का कंपोनेंट बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होता है, टेबल, ठीक है। टेबल्स, और टेबल्स में आप क्या करते हैं, यहाँ से भी टेबल पिक कर लेते हैं, अच्छा जी। यहाँ हमारे पास कोई टेबल, इस वाले टेबल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करें जो बूटस्ट्रैप वाले ने नाम दिए हुए ना उससे डिफरेंट नाम रखें, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ ऑथर टेबल डॉट JSX, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऑथर टेबल, ठीक है। और यहाँ बुक्स में मैं क्या कहता हूँ, ऑथर में मैं क्या पास कर दूंगा, ऑथर टेबल, ठीक है। अब इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ अपने हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। ऑथर टेबल के अंदर हमने क्या कर लिया, अब ऑथर्स में जाएँ तो मेरे पास ऑथर टेबल आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा हम अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना लेंगे कि ऑथर का नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, वो खैर जो भी हमने देखना होगा बैकएंड पे जब हम करेंगे तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट हमारा ये कि हमारे पास जो ऑथर्स हैं वो आना शुरू हो गए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ऑथर जो मेरे पास टेबल आ रहा है उस पर मैं एक क्लास दे के, क्लास नेम दे के MT5 कर लेता हूँ, यानी मार्जिन टॉप 5, ठीक है। तो अब मेरे पास मार्जिन टॉप 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं इसको क्लास नेम में ही दे देता हूँ BG डार्क, ठीक है, BG डार्क, चलो ठीक है। अब इससे पहले अगर हमने डार्क ऐड करना है, ठीक है, अब वो मार्जिन को नहीं कर रहा डार्क, ठीक है। अगर मैं मार्जिन रिमूव कर दूँ ना फिर काम बन जाएगा, ठीक है। चलो खैर अभी इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अच्छा, अब हमारा थोड़ा सा ये कि हम थोड़ा सा यूआई पे भी, यूआई को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे पर यूआई को ऑब्वियसली हम साथ साथ फोकस करते रहेंगे, ठीक है। अब साइन अप और लॉगिन हमारा हो गया, जो मेन हमारी चीज़ है वो साइन अप और लॉगिन था, वो हमने कर लिया, ठीक है।
अच्छा जी, साइन अप लॉगिन हो गया हमारा, ईमेल पासवर्ड हम लिख सकते हैं, लॉगिन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ना यूआई फिक्सेस की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमारा, क्योंकि हम फेस बाय फेस काम कर रहे हैं, तो हमारा पहला फेस क्या था, फ्रंट एंड का, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे अब जो हमारे इशूज़ हैं ना, हमने चीज़ें ज़रा सेट करनी है। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं और चीज़ों को सेट करते हैं, ठीक है। और जब हम बैक एंड पे भी जाएंगे तो ये नहीं कि बिल्कुल हमारा फ्रंट एंड खत्म हो जाएगा, बैक एंड के हिसाब से हमें काफ़ी चीज़ें फ्रंट एंड पे चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, ठीक है। पर मेजर हमने जो गोल रखा था वो क्या था कि जो हमारा फेज़ 2 था उसमें हम मेजर चीज़ें फ्रंट एंड की कर लेंगे, जो अपडेट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ नैव बार में चेक करते हैं कि भाई ये क्यों इशू कर रहा था, ठीक है। इसको हम फिलहाल नैव डॉट लिंक करके देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, हम जो पहले कर रहे थे ना, इसको नैव डॉट लिंक जिस तरह आ रहा था उसी को जाने देते हैं, ठीक है। नैव डॉट लिंक, पर अगर हम नैव डॉट लिंक करेंगे ना तो ये बार बार प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों इस तरह कर रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये जो क्लास आ रही है ये तो प्रॉब्लम नहीं कर रही, चेक कर। CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, पॉइंट ये भी हो सकता है। चलो इस तरह करके देख लेते हैं। नैव की बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको डिव कर दें, अगर हम इसको एक डिव कर लेते हैं और यहाँ इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, अभी भी इशू कर रहा है। चलो इसको देख लेते हैं क्या सिनेरियो है, ठीक है। चलो अपनी CSS फिर हम बना ही लेते हैं, अगर इधर आ गया है तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा। हेडर की एक बना लेते हैं, हेडर डॉट CSS, ठीक है। और हमने CSS ऐड करने का क्या तरीका देखा था, इंपोर्ट हेडर, इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश हेडर डॉट CSS, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ हमने, ओहो, इसको कंट्रोल जी करते हैं और जहाँ हम पहले थे वहीं आ जाते हैं, इंपोर्ट डॉट स्लैश हेडर डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके यहाँ क्लास नेम ही ऐड कर लेता हूँ, फ्लेक्स डॉट फ्लेक्स लिस्ट, और इसको क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ठीक है। अच्छा, हुआ तो खैर ये अभी भी नहीं है, एक मिनट रुको, इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं फिर भी हमें इसका रिजल्ट नहीं, ठीक है। ऑटो में देख लेते हैं, अगर हम ये भी करें ना फिर भी हमें रिजल्ट ऐसे नहीं मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली मे भी शायद इसने एंकर का लिंक कुछ इस तरह का दिया हुआ है। खैर लेट्स सी, सर ये डिव जो है ना होम और ये एक को एक समझ रहा है, हम इसमें यूएल बनाकर एलआई रुको 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 रुको, हम एक ये चीज़ कर सकते हैं, ये फ्लेक्स लिस्ट हमारे पास आ रहा है ना इस तरह करके, ठीक है। हम इसको ना रहने देते हैं और इसके अंदर एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं और इस डिव को क्लास देते हैं फ्लेक्स लिस्ट। तो होपफुली अब अगर हमारे पास ये इशू